कहते हैं कि मौसम की मार सबसे पहले अगर किसी की पोल खोलती है तो वो है सरकारी काम। ऐसी ही एक पोल वाराणसी प्रशासन की तब खुलकर सामने आई जब करीब 12 करोड़ की लागत से गंगा उस पार बनकर तैयार 5.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा कैनाल प्रोजेक्ट पूरी तरह गंगा में आई बाढ़ में समाहित हो गया। सरकारी प्रोजेक्ट के बाढ़ की भेंट चढ़ जाने की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग करोड़ों के प्रोजेक्ट के फेल हो जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। रामनगर से राजघाट तक बने गंगा को बाईपास करने वाला ये प्रोजेक्ट इस साल मार्च में शुरू होकर और बाढ़ के आने से ठीक पहले लगभग पूरा हो चुका था, जिसको बनाने के पीछे जिला प्रशासन ने यह मकसद जाहिर किया था कि इसके बन जाने से गंगा के पक्के घाटों पर पानी का दबाव कम बना रहेगा। साथ ही नहर की खुदाई से बालू की नीलामी करके जो कमाई होगी वो अलग। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही वैज्ञानिक सवाल खड़े कर रहे थे कि बाढ़ की हालत में प्रोजेक्ट डूब जाएगा, और देखिए आखिर में हुआ भी वही। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बाकायदा गंगा से कछुआ सेंचुरी शिफ्ट होने के बाद सिंचाई विभाग के जरिए टेक्निकल रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें घाटों के कटान को रोकने के लिए गंगा की डेप्थ एनालिसिस और गंगा के सामने छोटे चैनल बनाने का सुझाव पेश किया गया था, जिसके बाद ही ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस बारे में गंगा किनारे बसे डोमरी गांव के पूर्व प्रधान छोटेलाल पटेल ने बताया कि नहर बनाने का मकसद तो उन्हें अभी तक नहीं मालूम चला। इस बार बाढ़ में नहर का रूप बिगड़ गया, पूरा प्रोजेक्ट नष्ट हो गया। हर 2-3 साल में बाढ़ आती है, इस बात का ध्यान भी जिला प्रशासन को रखना चाहिए था। कन्फर्म है, वो स्वरूप नहीं होगा। क्या लग रहा है, वो प्रोजेक्ट शुरू में ही नष्ट हो गया है? हाँ जी, वो प्रोजेक्ट जो था वो शुरू में नष्ट हो गया है, उस रूप में नहीं होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग जानते हैं, बचपन से 50 साल की उम्र हो गई हमारी, तो हम लोग जानते हैं कि उस रूप में नहीं होगा। वो या तो पूरी तरह गंगा जी पार दी होंगी, या तो फिर वहाँ से और भी कटान उसका रूप बिगड़ गया होगा। प्रधान जी, ये बताइए कि हमेशा 2-3 साल पे बाढ़ आती है, तो जो लोग इस पे काम किए हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि बाढ़ आएगी तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए था। समय हमको लगता है कि थोड़ा लेट में काम शुरू हुआ, इसको और पहले शुरू करना चाहिए था, या तो पूर्ण रूप से हो गया होता। कितना % काम हो गया था लगभग? करीब पूरा काम पूरा हो गया था। दूसरी ओर प्रोजेक्ट के नष्ट हो जाने के सवाल पर वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि करीबन 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो यूपीपीसीएल द्वारा कराया गया था। जिलाधिकारी ने दावा किया कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ही है। प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी अभी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा तो यथावत जितनी भी उसमें मिट्टी जमा हो गई होगी उसको निकाल के दोबारा उसको ड्रेजिंग के शेप में लाया जाएगा, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही पेमेंट्स होंगे और बाद ही इसका हस्तांतरण किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑक्शन में मिट्टी ली है उनकी भी मिट्टी की प्रतिपूर्ति उस ड्रेजिंग से कराई जाएगी। ये सारी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में होने की वजह से अब ये काम सितंबर के अंत में दोबारा से शुरू कराया जाएगा, और इसमें किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा उसके बाद से विभाग उसकी मेंटेनेंस करेगा। हालांकि इस सरकारी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही पर्यावरणविदों ने सवाल खड़ा किया था, जिनमें से एक आईआईटी बीएचयू के शिक्षक भी शामिल थे। अब 12 करोड़ के नहर प्रोजेक्ट के गंगा में समा जाने के बाद उनकी बात सच साबित हो गई है। इस प्रोजेक्ट पर सबसे पहले सवाल खड़ा करने वाले आईआईटी बीएचयू के शिक्षक और पर्यावरणविद प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा ने बताया कि गंगा उस पार के रेत गंगा का ही हिस्सा है और बाढ़ में हमेशा डूब जाता है। रेत को गंगा ले जाकर उस पार छोड़ती है। बगैर स्टडी के गंगा उस पार नहर बनाने का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। तो उस पार का रेत आपको जो दिख रहा है वो गंगा जी का ही स्पेस है, और बाहर में वो सब पूरा कवर अप हो जाता है, और बेसिकली रेत वगैरह गंगा जी ले आके उस पार छोड़ती हैं। तो ऐसे जगह पे बिना किसी स्टडी किए, बिना कुछ किए इस तरह से रेत में नहर बनाना, मतलब हमको उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। दूसरी ये कहा गया है कि उस रेत में नहर बनाने से इधर गंगा जी का जो वेस्ट बैंक है, इधर पानी का प्रेशर कम होगा, घाट में कटान कम होंगे। लेकिन ये आप अवश्य जानिए कि अगर वहाँ पर आपने इस तरह का कोई चैनल क्रिएट किया तो ये जो अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है,
ये कटान तो उससे कम बल्कि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी पानी की और सिल्टिंग वगैरह का फिनोमेना बढ़ जाएगा। तो इससे खतरा है कि आगे आने वाले दिनों में इधर गंगा जी काशी के घाटों से दूर होती जाएंगी। बहरहाल सवाल तो कई हैं। आखिर विकास कार्य से पहले जांच पड़ताल कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा तैयार करके सबसे विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए था, वरना इतनी मेहनत और इतना पैसा पानी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। उमरी गांव में हम इस बस्ती में है, नहर के ठीक किनारे, उस कैनाल के ठीक किनारे जो बनाया जा रहा था लगभग 5 किलोमीटर लंबाई का और 45 मीटर चौड़ाई का, इस उद्देश्य से कि आगे के तमाम प्रोजेक्ट इस पर निर्भर करते हैं और जो घाटों की खूबसूरती है, पक्के घाटों के उस पार की जो मजबूती है उसका क्षरण न हो पाता, उसकी खूबसूरती बनी रहती। लगभग 12 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये ख़त्म होने के कगार पे भी था, लेकिन अभी आई बाढ़ की विभीषिका के चलते ये पूरी तरह से पानी में, गंगा के बड़े जल स्तर में समा चुका है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।